शादी के 10 साल बाद, 2 बच्चों की माँ बन जाने के बाद, वो देश का सबसे टफ एग्ज़ाम देती है और उसमें लाती है 12वीं रैंक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरती गुप्ता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हीलिंग वॉइस में। मैं डॉक्टर आशीष। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी कहानी, मेहनत और लगन आपको मोटिवेट कर जाएगी। आज हम जानेंगे उनकी कहानी, पीसीएस एग्ज़ाम से जुड़े कुछ मिथ और फैक्ट, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, यही सब सवाल लेके हम जाएंगे आरती गुप्ता के पास। स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी या स्ट्रगल की स्टोरी सभी के साथ साझा कर पाऊँ। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले ढेरों बधाइयाँ आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इस एग्ज़ाम का टॉपर बनने के लिए। हम जानेंगे ये एग्ज़ाम का सफ़र कैसा रहा, आपने कितनी तैयारियां करी, आपकी फीलिंग्स क्या है इतनी बड़ी सफलता के बाद। अब जो आपने पूछा कि मेरा सफ़र कैसा रहा, तो मेरा सफ़र आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने ये सफ़र जॉब करते हुए और शादी के 10 साल बाद 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी संभालते हुए और घर परिवार की ज़िम्मेदारी संभालते हुए मैंने इस सफ़र को तय किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, फैमिली में किसी का ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो सब कुछ मुझे स्टैंड अलोन करना था, खुद से ही सब कुछ सर्च करना था, खुद से ही अपने रास्ते बनाने थे। तो सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन रोमांचकारी था, मैंने इसको एंजॉय किया। और जो आपने पूछा आशीष जी कि फीलिंग्स क्या है इतनी बड़ी सफलता के बाद, तो फीलिंग्स बहुत ही अमेजिंग आती है जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हो और वो लक्ष्य, वो सपना आपका पूरा हो जाता है, तो अंदर से एक बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। मैं जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा मैं रोई। अब वो खुशी के आंसू थे या फिर मेरी तपस्या सफल हुई, जो भी आप कह लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रणनीति से। आपने सबसे पहले कैसे प्लानिंग करी? अब जो आपने पूछा कि मेरी रणनीति क्या रही, तो रणनीति मेरी बस यही थी कि डू और डाई वाली सिचुएशन थी। बस ये था कि करना है तो करना है, रात दिन सोते जागते उठते बैठते मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आती थी कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और किसी भी हालत में रिजल्ट को लेकर के आना है, सोसाइटी को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, जो मेरे आलोचक हैं उनको मुझे अपनी सफलता से जवाब देना है ना, क्योंकि जो जवाब आपकी सफलता से आपके आलोचकों को मिलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। और जो आपने पूछा कि मैंने प्लानिंग कैसे की, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई भी बताने वाला नहीं था, ना ही कोई बैकग्राउंड था। तो मैंने पहले इस एग्जामिनेशन तो सबसे पहले मैंने इस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी जुटाई, इसका सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न को समझा, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है उसको समझा। उसके बाद मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट किए प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि मुझे क्या कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद इसके बाद खुद को मैंने तैयारी की तरफ पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और एक भी मिनट, एक भी समय मैंने गंवाया नहीं। 24 घंटे में जितना भी समय मैं अधिकतम दे सकती थी पढ़ाई को दिया, चाहे वो किचन में खाना बनाने का टाइम हो, चाहे वो रास्ते में स्कूल जाते वक्त जो मेरी बस की जर्नी होती थी आने जाने की उसका टाइम हो। हर तरीके से मैं एक एक मिनट का यूज़ करके। क्या इस एग्जाम को पास करने के लिए कोचिंग जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम पास हो सकता है? अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग ज़रूरी तो है, लेकिन कोचिंग मस्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की तो आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुए हैं। आप बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए, जैसे मैं खुद भी इसका एक एग्जाम्पल हूँ कि जॉब में रहते हुए मैंने सिलेक्शन लिया। तो आप रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखकर सेंसिबल तरीके से तैयारी को कर सकते हैं तो बिना कोचिंग के भी ऑफ कोर्स आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कैंडिडेट्स लेते भी हैं। चलिए बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स की। पीसीएस एग्जाम सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीसीएस की परीक्षा सिर्फ टॉपर्स के लिए है। चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा, तमाम सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में आप पाएंगे कि उनके 12th में या ग्रेजुएशन में बहुत ही कम मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी की या यूपीपीएससी की परीक्षा जो है सफलतापूर्वक अच्छी रैंक के साथ उन्होंने क्रैक की।
हर दिन 14 से 16 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। हर दिन 14 से 16 घंटे की पढ़ाई, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं इस परीक्षा के लिए। इस एग्ज़ाम में घंटे मायने नहीं रखते हैं, बल्कि आपका जो है स्टडी में स्टडी की आपकी प्रोडक्टिविटी मायने रखती है कि आपने अगर 2 घंटे भी पढ़ाई की तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही। आपने जो लक्ष्य, जो चैप्टर सोचा था कि आप इसको 2 घंटे में फिनिश कर लेंगे, क्या उतना आपने किया, या आपने उतना अपने दिमाग में उस डेटा को ट्रांसफ़र किया जो आप चाह रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब प्रीलिम्स या मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो उससे 1 महीने, सवा महीने पहले आपको 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि सिलेबस ही इतना सारा है। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो रिवीजन के लिए आपको इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इसके बाद आपको कंटेंट रिवीजन के लिए इतना समय देना पड़ता है। क्या सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वाले ही इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? लिया है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही सफल होते हैं। हाँ, सक्सेस रेट जरूर कम है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, या फिर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही इसमें सफल हो सकते हैं। चाहे कोई भी पद हो, एसडीएम का पद हो, डिप्टी एसपी का पद हो, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी उस पद को प्राप्त करते हैं। हर साल रिजल्ट में हम देखते हैं। तो ये सब मिथ से दूर रहिए। आरती जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कौन से सबसे अच्छे 3 टिप्स दे पाएंगे? तो 1 साल की पूरी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, 1 साल की पूरी एक अपनी प्लानिंग बनाइए कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या कैसे करना है, क्या सोर्सेज पकड़ने हैं, मेंस के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सोर्सेज क्या रखने हैं। ये सब चीज़ें हैं। अगर इसमें मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा भटकाव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर, और मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। गाइडेंस की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं जब सेलेक्ट हुई तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब मेरे इंटरव्यू वगैरह पब्लिश हुए तो वहाँ पर लोगों के कमेंट्स आए कि उन्हें मेरी स्टोरी से, मेरी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और अधिक जानने के लिए आप आरती गुप्ता को एक चैनल फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल का नाम है सक्सेस गेटवे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, दी हीलिंग वॉइस। आरती जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।